हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 9th की NCERT का सेकंड चैप्टर की इंट्रोडक्शन। यानी कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 9th की चैप्टर 2 में जो भी एक्सरसाइजेस है ना, उनमें जो भी क्या कंसेप्ट लगेंगे या फार्मूले वगैरह लगेंगे, उनको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ठीक है। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर की सभी वीडियो पहले ही आ चुकी हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? ठीक है, चेन ऑफ टर्म्स। ये क्या है? टर्म्स की चेन है। टर्म्स की चेन है ना, तो इसे समझने से पहले हम समझ लेते हैं टर्म्स क्या होती है। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 4x। क्या लिख दिया? 4x। ये देखिए 4x के बीच में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है ना, यानी ये क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। ठीक है। 4 को जब x से मल्टीप्लाई किया 4x, ये पूरी क्या है, एक टर्म है। ठीक है। यहाँ पर जो x है वो क्या है, वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। और x के मूरे जो 4 लिखा हुआ है वो क्या, कोएफिशिएंट है इसका। क्या है? कोएफिशिएंट। 4 क्या है? कोएफिशिएंट। ठीक है। वैसे ही मैंने मान लीजिए लिख दिया 3x²। तो जहाँ पर x² क्या हो जाएगा, वेरिएबल। 3 क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट इसका। ठीक है। बस सिंपल है। कोई भी जो भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। और मैथ वाला जो अक्षर होगा उसके सामने लिखा हुआ, उसके आगे लिखा हुआ वो क्या होगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। पॉलिनोमियल्स टर्म्स की चेन है। तो मान लीजिए मैंने जहाँ पर क्या लिख दिया, 4x + 2 = 0। तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। या फिर मैंने लिख दिया मान लीजिए x³ - 2x² + x + 2 = 0। तो ये भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, टर्म्स की चेन है। इसमें पहले में कितनी टर्म्स थी, 2 टर्म्स थी। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स है। ठीक है। बस इतना सा था। नेक्स्ट है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े ना, बस वो मोनोमियल्स में क्या आएंगे, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी। मान लीजिए मैं लिख दिया 7x 2a 3y। ये सभी क्या हैं, मोनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही टर्म है। मोनोमियल्स में एक टर्म थी, वैसे ही बाइनोमियल्स में कितनी टर्म्स आएंगी, 2 टर्म्स आएंगी। मान लीजिए मैं लिख दिया 7x + 2। यहाँ पर ये 2 टर्म्स होगी तो ये क्या है, बाइनोमियल है। ऐसे ही मान लीजिए मैं लिख दिया 8y² + 4। तो ये भी क्या होगी, एक बाइनोमियल होगी। ठीक है। वैसे ही ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 3 टर्म्स आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 3 टर्म्स। मान लीजिए मैं लिख दिया x² + 7x + 12। 3 टर्म्स हैं तो ये क्या है, ट्राइनोमियल है। और मान लो मैंने लिख दिया x² + 5x + 6। तो ये भी क्या है, एक ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें कितनी 3 टर्म्स हैं। जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी वो मोनोमियल, जिसमें 2 होगी बाइनोमियल्स, जिसमें 3 होगी ट्राइनोमियल्स। ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री। डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। मान लीजिए मैंने लिख दिया 7x + 5 = 0। इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट 5 तो कांस्टेंट टर्म है। x इंग्लिश का अल्फ़ाबेट x की पावर कुछ भी नहीं लिखा हो, यानी कि इसकी पावर कितनी है, 1। हाईएस्ट पावर वाली डिग्री थी तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री = 1। ठीक है। मान लीजिए मैं लिख दिया x² + 7x + 12 = 0। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। और मान लीजिए मैं लिखा x √x + 2 = 0। तो इसकी डिग्री क्या होगी, √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। तो इसकी डिग्री क्या होगी, पहली बात इस डिग्री किन की फाइंड करनी है हमने, पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल जो भी होंगी ना, वो हमेशा की उनकी पावर क्या होगी, होल नंबर होगी।
जहाँ पर डिग्री क्या आ गई 1/2 होगी तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, होल नंबर ही होगी। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन में डिग्री नहीं होगी, अगर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगी, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। मान लीजिए मैंने लिखा 3x + 2 = 0, जहाँ पर डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 है, यानी डिग्री क्या है 1 है। अगर डिग्री 1 है तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। और एग्जांपल के लिए मान लीजिए लिख दिया मैंने 7y + 5 = 0, जहाँ पर भी डिग्री 1 है तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर में डिग्री 1 थी, क्वाड्रेटिक में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मान लीजिए मैं लिख दिया x² + 36 -36 लिख लीजिए, -36 = 0। ठीक है, तो जहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्या लिख सकते हैं, 6x² + 12x = 0, जहाँ पर भी कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि डिग्री कितनी है 2 है। अगर डिग्री 2 है तो वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। क्यूबिक के लिए क्या डिग्री कितनी चाहिए, 3 चाहिए। मान लीजिए मैं लिख रहा x³ + 2x² + x + 1 = 0, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, यानी डिग्री कितनी हो गई 3, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। बस सिंपल है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल पूछा हो तो डिग्री 1 चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए 2 चाहिए, क्यूबिक के लिए 3 चाहिए। नेक्स्ट है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल्स के रूट्स भी कह देते हैं। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जिसे पुट करने पर क्या है, इक्वेशन क्या आ जाए, 0 बन जाए। क्या बन जाए, 0। मान लीजिए मैंने लिखा 5x + 2 = 0, इसकी 0 निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, 5x = -2, जहाँ पर प्लस का था वहाँ जाकर माइनस का, x = -2/5, तो इस वैल्यू की 0 क्या होगी, -2/5। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में -2/5 पुट करेंगे x की जगह पर, तो वह आंसर कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या है, हम बिचाली वाली टर्म है ना, जहाँ पर जैसे कि 7x है, इसको क्या करेंगे, 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, जो भी 2 टर्म हो, क्या जो भी 2 टर्म उन्हें प्लस या माइनस करने पर, क्या करने पर, प्लस या माइनस करने पर ये मिडल वाली टर्म ही बने, यानी कि 7x बने, और उन्हें मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट टर्म बने। क्या बने, कांस्टेंट टर्म। जहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है, 12 है, एक्स के मूरे कुछ भी यानी 1, 12 को 1 से किया 12 ही बने। ठीक है, 12 के क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। 12 के जब फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 6 का, 12 2 3 का, 3 1 का, 2 2 4, ये क्या है 3 है। ठीक है, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 12। 4 में जब 3 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² + 4x + 3x + 12। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, जो भी कॉमन निकलता है। जहाँ दोनों टर्म्स में x है तो x क्या आ गया, कॉमन। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x को कितने से मल्टीप्लाई करें भी x² बन जाए, x से, क्योंकि पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। प्लस अब 4x बनाना है, x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x बन जाए, 4 से बन गया। अब क्या करें, लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन निकालें। क्या निकालें, लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन। लास्ट टर्म में जहाँ पर x है, जहाँ पर x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ पर 3 है, जहाँ पर 12 है, 3 के टेबल पर 3 तो आएगा ही आएगा, 12 भी आता है, तो क्या कॉमन निकाल देंगे, 3। दोनों टर्म्स प्लस की थी तो जहाँ पर साइन प्लस का। अब क्या पाएंगे, ब्रैकेट 3 को किससे मल्टीप्लाई करें भी 3x बन जाए, x से, प्लस 3 को किससे करें भी 12 बन जाए, 4 से। एक बात हमेशा याद रखें,
जो भी जहाँ पर ब्रैकेट बनेगी वही ब्रैकेट जहाँ पर बनेगी, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगी। अगर सेम नहीं आए तो आपने कुछ गलती किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म्स एक साथ, दूसरी एक साथ, यानी कि x+3 x+4, ठीक है। अगर जहाँ से जीरोस निकालनी हो तो क्या करेंगे, x+3 को 0 से के बराबर रख देंगे, x+4 को भी 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ पर 3 प्लस का था उधर जाकर माइनस का, यहाँ पर 4 प्लस का था उधर जाकर माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, -3 एंड -4, ठीक है। अब अगर आप -3 या -4 को इस टर्म में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ p = 0 देन x - a इज अ फैक्टर ऑफ px। भी जब भी pa की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी ना तो x - a उसका px का फैक्टर होगा। इसका कुछ भी टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, इंग्लिश पढ़कर सिंपल शब्दों में बात करें भी, कोई भी वो वैल्यू क्या करें, कोई भी वैल्यू जिसे पुट करने पर उस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए, उस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो उस इक्वेशन का क्या होगी, फैक्टर होगी। जैसे कि हमें यहाँ पर टर्म दी हुई है px और क्या कहा है x+1 इसका फैक्टर है। इसे चेक करना है, सिंपल तरीका है, इसको px में पुट कर देंगे। px पे पुट करने पर अगर px की वैल्यू 0 आ गई, क्या आ गई 0, तो वो फैक्टर होगी, अगर नहीं आई तो वो फैक्टर नहीं होगी। सोल्यूशन, x+1 = 0, जिस टर्म को भी कहा हो ना उसको 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहाँ पर +1 था उधर जाकर -1 पुट कर दें, p-1 = x की जगह पर -1 उसकी क्यूब प्लस -1 की स्क्वायर -2 -1 2 वैसे ही -1 की क्यूब, 1 की पावर जितनी मर्जी 1 ही आएगा। पर अगर माइनस की टर्म है ना, अगर ऑड पावर होगी तो माइनस में आंसर आएगा, अगर इवन होगी तो प्लस में आएगा। ऑड इवन तो आपको पता ही होगा, वैसे एक बार फिर भी बता दो, वो टर्म जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो, क्या हो 2 के टेबल पर डिवाइड हो, वो इवन है, दूसरी ऑड है। 3 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता, यानी वो ऑड है, यानी यहाँ पर क्या आएगा 2 × -1 प्लस -1 की स्क्वायर, 2 इवन है यानी +1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर माइनस का 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस का साइन था तो माइनस का 2। यहाँ पर जब आप कन्फ्यूज हो जाते हैं भी प्लस का 2 आएगा कि माइनस का। मल्टीप्लाई में ना अगर एक भी साइन माइनस का है तो माइनस का ही आएगा, चाहे वो टर्म बड़ी हो चाहे छोटी। जबकि प्लस माइनस करते हैं तो बड़ी टर्म का साइन आता है, ठीक है। +1 +2 -1। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस की 2 है, ये प्लस का 2, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जहाँ पर प्लस का 1, जहाँ पर माइनस का 1, ये भी कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई ना, यानी कि x+1 इसका फैक्टर है। अगर 0 के अलावा कुछ भी आ जाता तो फैक्टर नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये सभी की सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपने अच्छी तरह से याद करनी है। इन्हें क्या करें, एक पेज पर लिखकर जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं उसके आगे भी चिपका सकते हैं, ठीक है। पहली आइडेंटिटी क्या है, ब्रैकेट में a + b की स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होगा, पहले a की स्क्वायर लिख दें, फिर b की लिख दें, फिर प्लस है ना तो +2ab लिख दें। वही फार्मूला a² 2ab + b²। नेक्स्ट क्या है, ब्रैकेट में a - b की स्क्वायर, तो पहले a की स्क्वायर, फिर प्लस पा के b की स्क्वायर, फिर माइनस लेकर 2ab। नेक्स्ट क्या है, ब्रैकेट में a + b, नेक्स्ट ब्रैकेट में a - b। टर्म सेम है, बस एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या करेंगे, पहली टर्म की स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म की स्क्वायर, बस ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रैकेट में x + a, नेक्स्ट ब्रैकेट में x + b। तो क्या करेंगे, x की स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a + b, फिर x, फिर प्लस में ab। नेक्स्ट है x + y + z की स्क्वायर,
तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला बनाने के पहले सभी की स्केल लिख दें, एक बार x की, फिर y की, फिर z की, फिर क्या लिखेंगे +2 को लिखकर फिर लिख देंगे x y, फिर +2 y z, फिर +2 z x, फार्मूला बन गया। नेक्स्ट क्या है, x + y की क्यूब है तो पहले लिखेंगे x की क्यूब, फिर प्लस में y की क्यूब, प्लस क्या लिखेंगे 3x y, उसके बाद लिख देंगे x + y ब्रैकेट में। नेक्स्ट है x - y की क्यूब, तो जहाँ पर सभी साइन माइनस के आएंगे, पहले x की क्यूब, फिर -y की क्यूब, फिर -3x y ब्रैकेट में x - y, सिर्फ x क्यूब पॉजिटिव की लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब -3xy z, इसका फार्मूला क्या बनेगा, पहले तो क्या लिख दें सिंपली x + y + z लिख दें, क्या लिख दें x + y + z। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x की स्क्वायर, y की स्क्वायर, z की स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस करेंगे x y y z z x, वही यहाँ पर लिख दिया x y y z एंड z x। फिर क्या है a + b + c की होल क्यूब, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले सब की क्यूब्स लिखेंगे, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब, फिर क्या लिखेंगे 3a² b, 3a² c, 3b² c, 3b² a, 3c² a, 3c² b आएगा। जहाँ पर फार्मूला में मिस्टेक है, जहाँ पर यहाँ पर b लेना, ठीक है, +6abc, कुछ भी नहीं करना, पहले पहली टर्म की क्यूब, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, उसके बाद पहली टर्म की स्क्वायर लिख दें a², उसको b से, फिर a² को c से, तो वही बन गया 3a² b 3a² c। फिर 3 के साथ क्या लिख दें b की स्क्वायर लिख दें, क्या लिख दें b की स्क्वायर, b की स्क्वायर के साथ एक बार c लिखेंगे, एक बार b² के साथ a लिखेंगे, यानी 3b² c 3b² a। वैसे ही 3 के बाद क्या लिखें c² के साथ एक बार b आ जाएगा, एक बार c² के साथ a आ जाएगा, तो वही बन गया 3c² a 3c² b +6abc। नेक्स्ट क्या है a की क्यूब -b की क्यूब, पहले जब पढ़ा था ये कहाँ सी पूरे की क्यूब थी, ये एक एक अक्षर की है, तो क्या करेंगे a क्यूब -b क्यूब है तो पहली ब्रैकेट में लिख देंगे a - b, क्या लिख देंगे a - b, फिर लिखेंगे a² + ab + b², ये वाला फार्मूला था ना, यही लिखना है बस, जहाँ पर 2 है जहाँ पर 2 नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्या है a क्यूब + b क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस है तो जहाँ पर पहली ब्रैकेट में a + b, फिर यही वाली ब्रैकेट सेम a² ab + b², बस ab की जगह पर क्या आ जाएगा -ab आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ a + b + c = 0, अगर a + b + c का सम क्या हो 0, तो क्या होगा a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब किसके बराबर होगा 3abc के। अगर तीनों टर्म्स का सम 0 है तो तीनों टर्म्स की क्यूब बराबर होगी 3 × तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट के बराबर होगी। इन फार्मूलों को आप जितनी बार लिख कर देखेंगे ना उतनी ही ये आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार इनको लिख के देखें, ये आपके चैप्टर में बहुत काम आएंगे। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे अपने यारों दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।